दिख रहा है आपको, क्योंकि इसमें पूरे में मवाद भरी पड़ी है और इतना सा जो आपको हल्की सी आपको आउटलाइन दिख रही होगी बिल्कुल महीन सी, ये महीन सी लंग जो लंग कोलैप्स होकर हुआ है, इसीलिए लंग ऐसा दिख रहा है। और बाकी पूरे पार्ट जो है इसमें आपका मवाद भरी हुई है और पानी भरा हुआ है। हमारे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में सर्जरी की हम बात करने जा रहे हैं। ये सर्जरी अजमेर में ही सबसे ज़्यादा की जाती है मेडिकल कॉलेज में देखे जाए तो। एक एम्स जोधपुर है जहाँ पर थोरेको लेप्रोस्कोपिक सर्जरियाँ होती हैं, और एक अपना अजमेर राजस्थान में ज़्यादातर सर्जरी रेगुलरली बेसिस पे किया जाता है। इसके लिए हमारे सर्जिकल विभाग, जिसके विभागाध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार बुनकर हैं और उनकी टीम में डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा। जिन केसेस की बात हो रही है वो है चेस्ट सर्जरी के से रिलेटेड है, जिसमें आपके छाती में एक पेशेंट है जिसके छाती में मवाद पड़ गया था, बच्चा है जिसमें। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, जहां है शुद्ध देसी घी से निर्मित 100 प्रकार की मिठाइयां एवं 70 प्रकार के नमकीन और उच्च क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स के आकर्षक गिफ्ट पैक। मदार गेट अजमेर जिसमें। और दूसरा पेशेंट है जिसमें टीबी का ट्रीटमेंट 2-3 बार लेने के बावजूद भी उनका टीबी का इलाज नहीं हो पाया और उसमें छाती में पानी जम गया और छाती में फेफड़ा उनका कोलैप्स कर गया था। जो पहला बच्चा है वो अब करीबन 15 दिन तक जेके लॉन हॉस्पिटल में एडमिट रहा था। जेके लॉन हॉस्पिटल में जब डायग्नोसिस हुआ कि उनके फेफड़े में मवाद है, तो उन्होंने उसको सर्जरी डिपार्टमेंट में भेजा। वहाँ पे छाती की जो चेस्ट सर्जरी है, सिटी सर्जरी है, सिटी सर्जरी ने उनको छोटा बच्चा है कहकर वापस भेज दिया था। तो उन्होंने वहीं पे पीडियाट्रिक सर्जन को दिखाया। पीडियाट्रिक सर्जन ने कहा कि छाती के मवाद को हम नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए वापस वहाँ जाएँ। तो जब 2-3 बार पेशेंट काफ़ी बार घूमा तो वो काफ़ी परेशान हो गया। फिर ये मेरे अंकल है, उनके यहाँ वर्कर कभी रहा हुआ था, तो उनसे संपर्क किया उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि एक बच्चा है उसकी हेल्प करनी है। उन्होंने कहा आप भेज दीजिए हमारे पास डिपार्टमेंट है अच्छा सारे, हम उसकी हेल्प करा देंगे। आए, इनको हमने बच्चे के डिपार्टमेंट में भर्ती करवाया, जहाँ पे वापस जब पूरा हमने जांच करी, उन्होंने बच्चों के जो डॉक्टर जेपी नारायण उनके अंडर में एडमिट हुआ था, रात को 12 बजे आया था। तो 12 बजे आने के बाद उन्होंने तुरंत उसको एडमिट कर लिया और उसकी जाँच करी। अगले दिन जब उनको देखा उन्होंने कि ये फेफड़े में मवाद है, उसकी वजह से फेफड़ा पूरा कोलैप्स कर चुका है और अब ये नॉर्मल दवाई से और सिंपल ट्यूब जो हम चेस्ट में डालते हैं उससे नहीं फूल सकता है। तो उन्होंने छाती की सर्जरी का जो सिटी डिपार्टमेंट है हमारे, उनसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि छाती चीर के हमें और उसमें सारी मवाद निकालनी पड़ेगी और फेफड़े के ऊपर जो मोटी परत जम गई है उसको हमें हटाना पड़ेगा। तो उसी के लिए वापस जब डॉक्टर जेपी नारायण ने मुझे बताया तो मैंने कहा काफ़ी बच्चा छोटा और छाती चीरना काफ़ी बड़ी चीज़ होती है, जिसकी बाद में रिकवरी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए हमने इनका हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र लेके और सर से उनसे उपकरण मांगे। इन्होंने हमें सारे आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए। मैडम से डिस्कस किया, मैडम ने कहा नहीं, बच्चे की सर्जरी जो है उसमें हम पूरा सही करेंगे। मैडम ने उन्होंने लोगों ने बच्चों का पूरा इवैल्यूएशन करके कि हाँ इसको एनेस्थीसिया दे सकते हैं, क्योंकि एक ही लंग के ऊपर सांस ले रहा बच्चा। एनेस्थेटिस्ट के लिए भी बहुत चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि जो थोरेकोस्कोपी करते हैं तो उस टाइम एक फेफड़ा जो होता है वो तो पिचका हुआ ही होता है, तो हमें सिर्फ एक फेफड़े के सहारे ही मरीज का ऑक्सीजन लेवल है वो मेंटेन करना होता है। मरीज का जो है वो हार्ट बीट वगैरह जो भी है वो भी हमें उस टाइम जो इरेगुलर हो जाती है उसको भी मेंटेन करना होता है। बीपी है वो भी मेंटेन करना होता है। उसको छाती की दूरबीन सर्जरी के लिए, जिसमें हम की छाती में चीरा नहीं लगा के हम सिर्फ छेद करते हैं, वो छेद जो जिसमें पहले से ट्यूब डली हुई है मवाद निकालने के लिए, उसी ट्यूब के रास्ते से हम अपनी दूरबीन डालते हैं। उस दूरबीन डाल के छाती के अंदर जितनी भी सारे अंग है, जिसमें फेफड़ा है, प्लूरा है, थाइमस ग्रंथि होती है, हार्ट का पार्ट होता है, ये सारे हम देख सकते हैं। उसके ऊपर जो फेफड़े के ऊपर पूरी मवाद और उसकी परत जमी हुई थी, उसमें 2 छोटे और छेद करके उसमें हमारे इंस्ट्रूमेंट चले जाते हैं। तो एक कैमरा और 2 इंस्ट्रूमेंट से हमने उसको पूरी जो परत थी उसको पूरी को परत को उतार दिया और बच्चे का फेफड़ा, लेकिन क्योंकि इतने लंबे समय से वो काफ़ी कोलैप्स रहता है तो उस कोलैप्स की वजह से उसमें वापस फूलने की क्षमता कम होती है। लेकिन बच्चे के परिजनों ने भी अच्छा सहयोग किया और उन्होंने अच्छी एक्सरसाइज कराई। तो पहले और बाद में जो एक्सरसाइज होती है छाती के, वो काफ़ी सहयोग करती है। उसके बाद में फेफड़ा उनका मरीज़ का फूल गया और आज बच्चा भी सामने आपके बैठा है, वो भी आपको दिख जाएगा, पूरी तरह स्वस्थ है। दूसरा मरीज जो था उसमें टीबी का ट्रीटमेंट चल रहा था, करीबन 2 से 3 साल से टीबी का ट्रीटमेंट चल रहा था, जिसमें 2 बार वो टीबी का ट्रीटमेंट ले चुके थे, लेकिन उसके बावजूद टीबी सही नहीं हो रही थी और बीच में सही हुए थोड़े दिन वापस हो जाती थी। तो जब टीबी चेस्ट वाले स्पेशलिस्ट हमारे उन्होंने देखा, डॉक्टर नीरज गुप्ता और डॉक्टर मुकेश ने देखा, तो उन्होंने देखा कि पेट में छाती में उनके पानी भर गया और एक साइड से फेफड़ा पिचक गया और दूसरा उनकी राइट साइड में रिब के नीचे भी इन्फेक्शन हो गया टीबी का। हिंदू धर्म का महापर्व महाकुंभ के पवित्र शाही स्नान के लिए अजमेर से विशेष बसों की व्यवस्था आरके यात्रा कंपनी की ओर से, साथ ही मथुरा, वृंदावन, गोकुल, प्रयागराज, कुंभ स्नान, त्रिवेणी संगम, अयोध्या, सरयू स्नान, काशी विश्वनाथ जी, चित्रकूट, गुप्त गोदावरी के भी दर्शन स्लीपर बस द्वारा मात्र 7,500 रुपए में। संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोनी जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर।